हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है दिल्ली के चिड़ियाघर के पार्ट 2 के इस वीडियो में। ये वीडियो चिड़ियाघर के अंतिम पार्ट है। हम कोशिश करेंगे कि पूरा इसे कवर कर सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम उस तरफ जाएंगे जहाँ पक्षी रखे हैं। ये नीलम पीला मकाऊ है, इसके बारे में जानकारी भी पूरी लिखी गई है। और ये इसको चारों तरफ से बंद किया गया है, ये साफ दिखाई नहीं दे रहा। कोशिश करूँगा कि आपको दिखाई दे। हाँ, तो ये सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जोड़ा बैठे हैं दो दो। ये रंग बिरंगे से हैं पक्षी, बड़े बड़े से काफ़ी। इस पूरे एरिया में ज़्यादातर तोते ही हमें दिखाई दे रहे हैं। ये दूसरा पक्षी भी एक तोते की प्रजाति का एक पक्षी है जो बिल्कुल सफ़ेद रंग का है। ये देखिए उड़ गया हमें देख के, ये उस ऊपर आके बैठ गया है। अभी जगह जो तोते की प्रजाति हमने देखी है उनको सभी में जोड़े हैं, तो इसमें भी जोड़ा है। तो दूसरा पक्षी ऊपर है और एक वो सामने बैठा हुआ है। अब हाँ, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सामने जो दिखाई दे रहा है स्पेस पे से, ये जोड़े में हैं दोनों पक्षी। अगला पक्षी भी अफ्रीकन ग्रे पैरट, ये भी एक तोते की प्रजाति है। ऐसे नाम में भी लिखा है ग्रे रंग का, तो इसका कलर ग्रे रंग का है जो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। और आगे चल के हम देखते हैं, ये है काला मुर्गा। ये सामने है काला ब्लैक ब्लैक सा आपको दिखाई दे रहा है, साफ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलो कोई नहीं, काफ़ी दूर है और शीशे के कारण हमको पक्षी दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। और यहाँ चारों तरफ एक और है, उसमें भी वही चीज़ है, सिल्वर फेजेंट। सॉरी, इसका नाम सिल्वर फेजेंट है। और इसकी ये भी नीचे जोड़ों में एक नीचे है, एक ऊपर बैठा हुआ है। दोस्तों, घूमते घूमते हमें 12 बज गए थे और गर्मी भी काफ़ी बढ़ गई थी। तो थोड़ी देर हम छायादार पेड़ के नीचे बैठ गए और सामने दुकान थी जहां आप कुछ ठंडा पानी या कुछ आइसक्रीम वगैरह खा के आगे जा सकते हैं। तो हमने तो पीछे खा लिया था, तो हम थोड़ी देर बैठे और आगे की तरफ चल पड़े। तो सबसे पहले जो हमें पक्षी दिखाई दिया तो ब्राह्मणी चील है, और जो एक शीशे के बंद कमरे में थी जो सामने आपको दिखाई दे रही होगी, वो सामने बैठी है ब्राह्मणी चील। चील तो हमारी तरफ भी बहुत सी होती हैं, पर ये ब्राह्मणी चील है। तो चील के बारे में आपको मालूम ही है कि ये काफ़ी अच्छी शिकारी होती है, अपना शिकार वो काफ़ी अच्छे तरीके से करती है। ऐसी जानकारी इसके ऊपर बोर्ड के लिखी गई है। तो आगे भी एक चील की एक और प्रजाति है जो आपको सफ़ेद रंग और काले रंग में दिखाई दे रही है, जो सामने अपने पंख फैलाए बैठी हुई है। तो जैसे हम कुछ आगे चले तो हमें दिखाई दिया ग्रेट हॉर्न उल्लू, यानी घुघू का लिखा गया है इसे। ये देखिए सामने बैठा हुआ है और कैसे अपनी गर्दन घुमा रहा है। हम काफ़ी देर यहाँ रहे इसको देखने के लिए। काफ़ी बड़ा उल्लू था और ये लगातार अपनी गर्दन ऐसे ही घुमाई जा रहा था। इसकी आंखें भी काफ़ी बड़ी बड़ी हैं जिनको देख के कोई भी डर जाए। और काफ़ी देर से ये ऐसे ही घूरे जा रहा था और गर्दन घुमाए जा रहा था अपनी। देखिए कितना बड़ा उल्लू है। ये उल्लू भी जोड़ों में रखे गए हैं, दो जगह थे, दोनों जगह ये जोड़ों में थे। तो आइए आगे चलते हैं। आगे चलने पर हमें एक हाथी दिखाई दे रहा है। इसका जो बाड़ा है काफ़ी दूर है, आगे जाली लगा के काफ़ी दूर रखा गया कि हाथी आगे ना आए या लोग अंदर ना जा सके। ये भी घास खा रहा है और काफ़ी बड़ा एरिया इसको रखा गया है। और एक ही हाथी है। तो आइए, ये तो घास खा रहा है, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हमें कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं। तो
ये कुछ मिट्टी के स्टैचू टाइप से बनाए गए हैं, डायनासोर से लग रहे हैं जो पार्क के बीच में बनाए गए हैं। तो यहाँ भी कुछ आया है और आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। एक रास्ता इस तरफ जा रहा है, इस अंदर की तरफ चलेंगे तो एक ट्रैक्टर ट्रॉली में कुछ लकड़ी लेके जा रहे हैं, यहाँ के कर्मचारी हैं ये सभी। तो कुछ दूर हम आगे चले तो हमें एशियाई सिंह यानी भारतीय प्रजाति का ही एक जानवर है, हमारे इसमें शेर कहते हैं इसे। और देखते हैं कहाँ बैठा है, सामने है लेकिन काफ़ी दूर है। तो मैं जूम तो कर रहा हूँ पर आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो आगे बढ़ने पर हमें ये पक्षी, अजीब सा पक्षी दिखा दिया, काफ़ी लंबी इसकी चोंच है, आप देख सकते हैं बैठा हुआ है, पीले रंग की चोंच है और बीच में इसके लिए पानी की व्यवस्था की गई है कि शायद इसमें नहाता हो ये। और चारों तरफ से जाली का एक पूरा पिंजरा लगा सका है कि बाहर ये ना निकले। तो आगे हम चलते हैं और देखते हैं कौन सा जानवर है। सामने आपको दिखाई दे रहा है गैंडा, दरियाई घोड़ा होगा, जो काफ़ी जगह छाया में खड़े हैं। सभी धूप के कारण गर्मी बहुत है तो वो दोनों के दोनों छाया में खड़े हुए हैं। और काफ़ी देर हम खड़े रहे कि इस तरफ आएंगे लेकिन वो तो उनकी मर्जी है, वो दोनों के दोनों छाया में ही खड़े रहे। तो हम आगे की तरफ बढ़ चले तो आगे भी इन्हीं का ही ये थे क्या, दरियाई घोड़ा लिखा गया है ना। ये बाड़ा भी साथ में है जो पीछे आपको दिखाई दिया, और नीचे के साथ में एक बाड़ा है, इस तरफ दो बड़े और एक छोटा सा है। देखिए गर्मी के कारण ये पानी में आ गया है नहाने के लिए, और इसका दूसरा साथी पीछे से वो भी नहाने के लिए पानी में आ रहा है। तो दरियाई घोड़े के बारे में ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी देर तक ये पानी में रह सकते हैं सांस रोक के, और ये ज़्यादातर पानी में पूरा आनंद ले रहे हैं गर्मी में। तो दोस्तों दरियाई घोड़े का जो वज़न होता है वो 3000 किलो के आसपास होता है, और ये पानी की तलहटी में नीचे तक आराम से जा सकता है और वहाँ चल सकता है। तो कम से कम ये 5 मिनट तक पानी में बिना सांस लिए रह सकता है, और काफ़ी तेज़ गति से पानी के अंदर चलता है, तभी इसका नाम शायद दरियाई घोड़ा रखा गया है।
तो अब हम आगे चलते हैं। तो कुछ आगे बढ़े तो हमें एक शेर दिखाई दिया। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले आपको नहीं दिखाई दिया था क्योंकि वो काफ़ी दूर था। तो ये नज़दीक में काफ़ी था। ये भी अभी अभी बाहर निकला है गर्मी के कारण, तो ये भी छाया में बैठ गया है। वो सामने इसको गुफा थी, तो ये काफ़ी देर बैठ के उबासी ले रहा है। तो दोस्तों कुछ आगे चलने पर हमें दिखाई दी भेड़िया। ये है, एक भेड़िया है। आपने अपने साइड भी देखा होगा, तो वैसा ही एक भेड़िया जोड़ों में है, और इसके लिए भी काफ़ी बहुत एरिया रखा गया है, और बीच में जाली और उनके बीच के बीच में गैप एक रखा गया है, काफ़ी दूर रखा गया है। और सबसे मैंने एक बात देखी कि बीच में ये काफ़ी नाली टाइप सी बनाई गई है, शायद सेफ्टी के लिए बनाई गई है, किस चाहत के लिए बनाई गई है। कहीं किसी भी बाड़े में चले जाए पूरी दिल्ली के चिड़ियाघर में, तो सभी जगह ये बीच में स्पेस रखा गया है। तो आइए भेड़िया को यहीं छोड़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे चलने पर जो हमें दिखाई दिया जानवर वो है शाही, और ये सामने बैठा हुआ है। इसके बारे में ऐसा है कि ये इसके शरीर पर कांटे होते हैं, जब कोई इस पर डर होता है तो ये हमला कर देता है कांटे छोड़ के। और एक जानवर और है जो भी अंदर जाके सोया हुआ है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कैमरे से। तो आगे चले तो हमें दिखाई दिया तेंदुआ। ये तेंदुए का बाड़ा है, और वो दो तेंदुए सामने बैठे हुए हैं। यहाँ पे भी सेफ्टी के लिए यहाँ तो ज़रूरी है भाई, कहीं बाहर निकल के तो दिक्कत आ जाएगी। और चारों तरफ जाली लगाई गई है ताकि कोई भी इनके नज़दीक ना जा सके। काफ़ी देर बैठने के बाद ये फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक कर घूम रहे हैं दोनों। तो इन्हें छोड़ते हैं यहाँ और आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे गए तो हमें सफ़ेद बाघ दिखाई दिया। यहाँ जोड़ा नहीं है, सिर्फ एक ही है, और वो भी हमारी तरफ पीट करके बैठा हुआ है छाया में। देखिए इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस रखा गया है। और जो मैं गैप की बात कर रहा था, तो बीच में एक नाली से काफ़ी गैप दिया गया है ताकि ये बाहर की तरफ ना आ सके। तो इसे भी यहीं छोड़ते हैं और हम चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आगे कौन सा जानवर हमें देखने को मिलता है। अच्छा, एक बात यहाँ हमने नोटिस की कि जैसे दिल्ली में बाहर काफ़ी इतना प्रदूषण पोल्यूशन सब कुछ है, तो ये पार्क जो है, जानवर तो यहाँ इतने हैं नहीं, लेकिन हरियाली काफ़ी है। अब चारों तरफ घूमे आपको पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे और काफ़ी हरियाली यहाँ दिखाई देगी, जो कि दिल्ली में आके देखना मुश्किल है बाकी जगह जितनी हरियाली यहाँ हमने देखी। तो आगे की तरफ हम चले तो हमें दिखाई दिया एक सांपों का घर। वहाँ यहाँ सांप भी रखे गए हैं, और जो कि एक छोटी सी बिल्डिंग बनाई गई है उसके अंदर है। तो सामने बिल्डिंग आपको छोटी सी दिखाई दे रही है, जो कुछ अंडरग्राउंड रखी गई है शायद। तो बिल्डिंग के ऊपर सांप और का स्टैचू रखा गया है। आइए अंदर की तरफ चलते हैं। तो अंदर जाते ही हमसे पहली मुलाकात जिसकी हुई थी वो अजगर। एक शीशे का एक छोटा सा कैबिन बनाया गया है, उसमें अजगर को रखा गया है, और यहाँ पूरी ठंडक है, यानी कि एसी की व्यवस्था की गई है। तो आप जानते हैं कि सांपों को ठंडक में रहने की आदत है, वो गर्मी में नहीं रह सकते। तो इसलिए यहाँ पे चारों तरफ एसी है और पूरे कैबिन बनाए गए हैं जहाँ पे आपको सांप ही सांप दिखाई दे रहे हैं। और एक सांप हमें एक और दिखाई दे रहा है
चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे अजगर ज़्यादा है, सांप कम भी दिखाई दे रहे हैं। उसके स्टैचूज वगैरह सांप के रखे गए हैं। तो सांप की ज़्यादा प्रजातियाँ इस स्नेक घर में नहीं है, सिर्फ अजगर 2-3 हमें अजगर दिखाई दिए, जो एक शुरू में था और एक लास्ट में हमें दिखाई दिया। और ये एक लिज़ार्ड है, गो इसे हिंदी में हम कहते हैं। तो हमें ऐसा माना जाता है काफ़ी जहरीली होती है। जो छोटी वाली होती है, बड़ी होके इतनी जहरीली नहीं होती। तो आपकी साइड भी होंगे, तो लोग डरते हैं इससे, तो इसलिए चारों तरफ से इसे बंद रखा गया ताकि ये बाहर ना आ सके। तो ये देखिए छोटी सी है। जैसे हम कैबिन के नज़दीक पहुँचे तो ये धीरे धीरे करते हुए हमारी तरफ आ रही है। छोटी सी है, मिट्टी का रंग भी इसी की तरह भी दिखाई भी नहीं दे रही। काफ़ी गौर से देखो तो तभी हम दिखाई दी। देखिए शीशे के बिल्कुल नज़दीक आ गई। शायद हमारे ऊपर अगर ओपन हो तो काफ़ी रिस्की होगा, क्योंकि ये कहते हैं कि जहरीली होती है। तो आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब कौन से जानवर हमें देखने को मिलते हैं। तो सांप घर से निकलने के बाद जो सबसे पहले हम पक्षी दिखाई दिया वो था शुतुरमुर्ग। ये शुतुरमुर्ग देखिए काफ़ी लंबा पक्षी है, बड़ी लंबी लंबी इसकी टांगे, लंबी इसकी गर्दन है। हमने टीवी पे भी कई बार देखा है इसे। इसके बारे में कहा जाता है कि काफ़ी तेज गति के साथ ये दौड़ सकता है। तो दोस्तों शुतुरमुर्ग को यहीं छोड़ते हैं और आगे की तरफ चलेंगे। शायद ये आखिरी पक्षी है, इसके आगे कोई जानवर नहीं है। तो हमारा तो चिड़ियाघर हमने पूरा घूम लिया है और आगे की तरफ हम चलते हैं। तो काफ़ी लोग इसे देख रहे हैं, देखिए शुतुरमुर्ग को। तो यहीं से जो मेन गेट थे जहाँ से हम एंट्री की थी, तो उसके नज़दीक हम घूम के आ गए हैं। तो एक तरफ से हम जा रहे थे और दूसरी तरफ से घूम के हम यहाँ पहुँच गए। कम से कम देखा 4 से 5 किलोमीटर का ये रोड था जो हमने तय किया। तो इस समय बज गए हैं शाम, दोपहर के 3 बज गए हैं। तो अभी सुबह जब हम अंदर आए थे तो उस टाइम इतनी भीड़ नहीं थी। अब देखिए काफ़ी संख्या में लोग आते, जैसे शाम होती जा रही है चिड़ियाघर में भीड़ बढ़ती जा रही है। तो भीड़ बढ़ने का इस टाइम ये कारण है कि दिन में काफ़ी गर्मी है और शाम में धीरे धीरे थोड़ा ठंडक सा होती है, तो लोग शाम के टाइम ज़्यादा आने का प्रेफर कर रहे हैं। तो हम इसी गेट से अंदर आए थे और हम इसी गेट की दूसरी तरफ से हम बाहर की तरफ निकलेंगे। आइए देखिए बाहर काफ़ी रश है, लोगों की भीड़ लगी हुई है आने के लिए। ऑफलाइन भी थोड़ा इन्होंने चालू कर दिया है, ऑनलाइन के लिए भी काफ़ी लोग अभी पंजीकरण कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।